नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मिस्ट्री वॉल्ट में। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो महाभारत के युद्ध, पौराणिक शाप और रहस्यमय यात्रा से जुड़ी हुई है। यह कहानी है अश्वत्थामा की, जिनका जीवन एक जटिल शाप, कर्मों के परिणाम और अनंत भटकाव की दास्तान बन गया। क्या वह सचमुच आज भी जीवित है? क्या उनके साथ हुए शाप का असर आज भी जारी है? आइए जानें इस रहस्यमयी कथा के बारे में। अश्वत्थामा का जन्म द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ था। द्रोणाचार्य महाभारत के महान गुरु थे और उनका यथार्थ में अस्तित्व केवल शस्त्र ज्ञान और युद्ध रणनीतियों तक ही सीमित नहीं था। वह एक महान शिक्षक थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों को युद्ध कला सिखाई। अश्वत्थामा का नाम अश्व से लिया गया है, जिसका अर्थ है घोड़ा, और थामा का अर्थ है शक्ति। यह नाम उनके दिव्य और शक्तिशाली व्यक्तित्व का प्रतीक था। अश्वत्थामा की उपस्थिति का उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथों में किया गया है और उनका जन्म मान्यताओं के अनुसार एक दिव्य आशीर्वाद से हुआ था। उनकी महिमा और शक्ति के कारण वे महाभारत के युद्ध के प्रमुख योद्धाओं में से एक बने। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से भाग लिया था। वह एक कुशल योद्धा थे और उनके शौर्य के कई किस्से प्रचलित हैं। हालांकि युद्ध के दौरान उनका अहंकार और प्रतिशोध की भावना बढ़ी, जो अंततः उनकी दुखद स्थिति का कारण बनी। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में जब कौरवों की हार निश्चित हो गई थी, अश्वत्थामा ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए एक घातक कदम उठाया। उन्होंने महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो न केवल युद्ध के सामरिक परिप्रेक्ष्य में अपितु धार्मिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। यह अस्त्र इतनी शक्तिशाली थी कि इसकी शक्ति से संपूर्ण संसार का विनाश हो सकता था। अश्वत्थामा ने अपने प्रतिशोध को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने यह जान लिया था कि यह अस्त्र पूरे युद्ध का दिशा बदल सकता है, और इसे रोकने के लिए उन्होंने कड़ी चेतावनी दी थी। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान कृष्ण ने इसे रोकने के लिए पूरी ताकत से प्रयास किया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को शापित किया। यह शाप उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक अस्तित्व पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। भगवान कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा को अमरता का आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह शांति से जी सकेंगे। वह न केवल अमर रहेंगे, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा। उनका अस्तित्व भटकते हुए बिना किसी उद्देश्य के रहेगा। अश्वत्थामा को जो शाप मिला वह केवल उनके शरीर तक सीमित नहीं था। भगवान कृष्ण ने उन्हें यह कहा कि वह शारीरिक रूप से अमर होंगे, लेकिन उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। वह सदा के लिए पृथ्वी पर भटकते रहेंगे और उनका जीवन किसी उद्देश्य से खाली होगा। उनके शरीर का हर अंग स्थायी रूप से जीता रहेगा, लेकिन आत्मा का दर्द कभी कम नहीं होगा। कहते हैं कि अश्वत्थामा को इस शाप के बाद पृथ्वी पर भटकते हुए देखा गया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ स्थानों पर लोगों ने एक रहस्यमयी साधु को देखा, जिनका चेहरा हमेशा उतना ही युवा और अज्ञेय था। यह साधु अक्सर रातों के अंधेरे में घूमते दिखाई देते हैं और उनके पास कोई पहचान नहीं होती। लोक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा का नाम लेते ही आसमान में बिजली कड़कने जैसी घटनाएं होती हैं, जो उनके शापित जीवन की गवाही देती है। ये मान्यता आज भी कुछ स्थानों पर जीवित है। यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है। क्या अश्वत्थामा सचमुच जीवित है? कुछ विश्वासों के अनुसार वह सदैव भटकते हुए पापों की सजा भुगत रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं। कहते हैं कि वह एक साधु के रूप में लोगों के बीच आते हैं और उनके चेहरे पर कोई उम्र का प्रभाव नहीं होता। कुछ स्थानों पर यह भी माना जाता है कि वह रात के समय कहीं दूर दूर जाकर कोई रहस्यमयी मंत्र पढ़ते हैं, जो उनकी अनंत यातनाओं का प्रतीक है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे केवल एक लोक कथा ही माना जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यताएं इसे साकार रूप से प्रस्तुत करती हैं। इस रहस्यमयी अस्तित्व का सत्य क्या है, यह अब तक एक प्रश्न बना हुआ है। अश्वत्थामा की कहानी केवल एक शापित योद्धा की नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के एक गहरे पाठ की ओर इशारा करती है। यह कहानी बताती है कि हर कर्म का फल होता है,
और अच्छे या बुरे कर्मों का असर हमेशा हमें मिलता है। अश्वत्थामा ने जो शाप लिया वह केवल उनके भटकते शरीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह उनकी आत्मा के आंतरिक संघर्ष का प्रतीक बन गया। हमारे जीवन में जब भी हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो वह हमारे मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। अश्वत्थामा का शाप हमें यह सिखाता है कि प्रतिशोध और घृणा केवल खुद के ही नुकसान का कारण बनते हैं। अश्वत्थामा का शापित जीवन यह साबित करता है कि हमारे कर्मों का असर हम पर हमेशा रहेगा। चाहे हम बचने की कोशिश करें या न करें, हमें उसके परिणामों का सामना करना ही पड़ता है। वह अमर जरूर बने, लेकिन उनकी आत्मा कभी भी शांति से नहीं जी पाई। उनकी कहानी एक कड़ी चेतावनी है जो हमें यह याद दिलाती है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसके परिणामों से हमें बचना मुश्किल हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है या यह केवल एक पुरानी कहानी है? हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।